चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि ये बी सी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण का मतलब क्या होता है, तो 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, उसके सामने वाली भुजा को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको हम एच से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब कोई जिसे मान लीजिएगा अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए हम थीटा यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, थीटा मान लिया जाए कि हम सी के पास लेंगे। ठीक है, थीटा अगर यहाँ पे है तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी होता है लंब। इसे हम पी से दर्शाते हैं। और जो बच गया, जो साइड बच गया उसको हम बेस बोलते हैं। कुछ बोलते हैं बेस, जिसका हिंदी का होता है आधार होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री हो तो जो बचा हुआ दो कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। कितना का हो जाएगा, 45 डिग्री का। और ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री का होता है। ठीक है ना, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर बाकी दो कोण कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का, यानी कि 45 डिग्री का होता है। ठीक है ना, अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। ठीक है, अब हम आपसे कह दिए कि अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, बताइए ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, नहीं तो यही ना हम बताया अभी। क्या हम बताए कि जैसे में किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण का होता है सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तब हमको 180 लाना है, जिसमें से यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री तो यहाँ है, ये थीटा है तो हमको कितना लेना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। अब हम तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए तो कितना है, 90 माइनस थीटा, अब प्लस में कितना है 90, है कितना आ जाएगा प्लस थीटा। देखिए तो इसे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 180 डिग्री आएगा ना। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, और इस थीटा को यानी कि 90 माइनस थीटा को या इस थीटा को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। कुछ बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी कि हिंदी होता है न्यून कोण। कौची होता है, न्यून कोण। अब न्यून कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से छोटा बने कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए बबलू, ठीक है, हटा दे। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं।